सीरियल के आज के एपिसोड की। तो हम आपको बता दें कि सीरियल की एपिसोड की आज की शुरुआत होती है ईशा मैम और सभी द्वारा। यानी कि जैसा कि पता है पिछले एपिसोड में कल का थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं बस। तो जो कल के एपिसोड का आपको बात बताने जा रहे हैं उसी से थोड़ा आज का भी पता चल जाएगा कि सिचुएशन का क्या क्रिएट हुआ था। तो अभी आप समझ जाएंगे कि वर्तमान की क्या चीज़ें हैं इसमें। तो पिछले यानी कल वाले एपिसोड में ये हुआ था कि ईशान ने सभी को बहुत कुछ सुना दिया कि यहाँ तक एक कैरेक्टर का भी सर्टिफिकेट दे दिया उनको। और जो कि एक धब्बा समझा जाता है एक लड़की के लिए जो उसके चरित्र पे लांछन लगा है और वो भी इतना गंदा। तो वो उसके उससे भयानक उस शर्मनाक चीज़ उसके लिए क्या हो सकती है। तो उसी को सुन करके वो आती हैं ईशा मैम के पास और रोने लगती है। तो बोलती है बोल बड़ा क्या हुआ, ये सारी चीज़ें होती है। तो फिर वो बोलती है बताओ क्या हुआ। फिर शांतनु बोलते किसने आया तुमको तो एसपी के पास भेजा था ना, उन्होंने कुछ कहा क्या? अच्छा हम मेरे घर में किसी ने कुछ कहा है अक्का साहब या अच्छा ईशान ने कहा है तुमको कुछ? तो वो बोलती है कि हाँ सर, हाँ शांतनु सर, ईशान सर ने ही मुझे बोला है, मेरे कैरेक्टर पर सवाल उठाए, बाकी जो भी चीज़ें उन्होंने कहा। तो जो ईशान ने सभी को कहा था वो सारा चीज़ वो ईशा मैम और शांतनु सर को बता दी। और उसके बाद उन्होंने ये उनके पास देखिए हिम्मत बहुत बड़ी चीज़ होती है। जिस लड़की के ऊपर पूरा समाज लांछन लगा रहा है वो एक हिम्मत जुटा के उसको जवाब के लिए तैयार हो जा रही है, इससे बड़ी बात उसके लिए कुछ नहीं है। और ऐसा करने से एक लड़की का नहीं समाज में हर लड़कियों का इज्जत बढ़ जाता है, वो भी संघर्ष करने को तैयार रहती हैं। तो ये चीज़ें फिर वो बोलती है कि नहीं मैम, मैं पता नहीं क्यों मेरे ज़िंदगी में ऐसे ही इंसान से पाला पड़ता है। मेरे घर वाले ने मुझे साथ नहीं दिया, जब यहाँ पे आए तो प्रोफेसर टीचर सभी मेरे खिलाफ़ हो गए। पता नहीं किस्मत ही ऐसी है मेरी। लेकिन कोई बात नहीं, मैं रामटेक तो जाऊँगी, यदि जाना भी पड़े तो वहाँ भी जाऊँगी, लेकिन बिना अपना सच्चाई का सबूत लिए नहीं जाऊँगी, क्योंकि मेरी कोई 1% गलती नहीं है इसमें। और मैं ऐसे ही चली जाऊँगी तो फिर दुनिया मुझे समझेगी कि मैं शायद सही में कैरेक्टरलेस हूँ। तो मैं अपना कैरेक्टर साबित करके जाऊँगी कि मैं ठीक हूँ। फिर वो चली जाती है, रोने लगती है। तब तक इधर फिर वो हरिणी ताई को कॉल करती हैं सभी और फिर हरिणी ताई को बताती है कि आप कहाँ जा रही है, आप ठीक हैं। उसके बाद ये जो है उसके बाद ये जो है हरिणी वो बोलती है कि का मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल में बच्चे का जांच कराने। तो फिर बोलती है कि अच्छा तो बाकी लोग कहाँ हैं? तो बोलती हैं कि बाकी लोग घर ही पे हैं। और बोलते हैं जीजू कहाँ हैं? तो जीजू भी उधर ही हैं। तो फिर वो बोलते हैं कि अच्छा तुम एक काम करो कि मेरा ताई बस एक छोटा सा काम करना है। तो वो बोलती है बोलो बताओ क्या हुआ। तो फिर बोलती है कि ऐसा करो कि सबको साथ में लेकर हॉस्पिटल चले जाओ और जीजू को आने तक कोई घर में नहीं रहना चाहिए। फिर वो बताती है कि ऐसे ऐसे चीज़ें करनी है। तो फिर बोलती है अच्छा, उनका साथ देती है वो, क्योंकि वो बहन और हस्बैंड में से अपनी बहन को चूज की है। क्योंकि वो जानती है कि मेरी बहन निश्चल है, कैरेक्टरलेस बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि बचपन से उसे मैंने जाना है, देखा है, उसके साथ जिया हुआ है ज़िंदगी। और वो अपने हस्बैंड के बारे में भी चूँकि जानती है कि वो औरतों के लड़कियों के पीछे जहाँ देखो भागता रहता है। तो जायज़ सी बात है कि आपका भी ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो, तो जिसके बारे में आपको दोनों के बारे में पता है, तो आप भी शायद यही निर्णय लेते, जो कि वो गलत नहीं लिए हैं हरिणीताई। अब उनको देखिए उनका क्या प्लानिंग है, ये तो आगे हम धीरे धीरे आपको बताते जाएंगे सभी का। तो क्या प्लानिंग आखिर करके क्यों जीजू को हटवाई हरिणीताई से बात करके, ये चलिए हम बताते हैं। तो ये देखिए, ये जो है ये दोनों ड्रम के बीच में रखी हुई हैं वो वीडियो रिकॉर्डिंग वाला फ़ोन। और इससे वो प्लानिंग की हैं कि इससे जब जीजू आएंगे तो इसी में रिकॉर्ड करके सब चीज़ फिर उनका सब चीज़ें रिकॉर्ड हो जाएगा तो उस प्रूफ साबित कर सकती हैं कि वो सही है। ये सारी चीज़ें हैं, ये देखिए। तो कपड़ा कपड़ा समेटते हुए दिखाई दे रही, तब तक वो आते हैं इनके जीजू और फिर बोलते हैं किरण नाम है इनका। तो ये देखिए कितना अच्छा नाम है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग एकदम नहीं है, विपरीत है ये, नाम का भी कलंक लगा रहे हैं।
तो ये देखिए, ये फिर वो उनको सभी को देख के वो याद करते हैं कि कैसे उन्होंने उसने थप्पड़ मारा था, अभी भी कुछ कर सकते हैं वगैरह वगैरह ये सब। फिर वो सोचते हैं कि ये तो कुछ जवाब ही नहीं दे रहा, तो ये चला जाएगा तो मेरा काम ऐसे ही रुक जाएगा। तो फिर वो खुद ही बात करती हैं कि आप ऐसे कैसे जा सकते हैं, आप हरिणी ताई को ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं। फिर भी वो नहीं मानते, फिर बोलते हैं कि आप, फिर कुछ ऐसा वर्ड बोलती है जिसके कारण वो रुक जाते, बोलते हैं कि आपके अंदर वो हिम्मत ही नहीं है ना जवाब देने की, डर जाते हैं। तब फिर वो गुस्से में देखते हैं, फिर बोलते तू मुझे ये सब बोल रही है, तू क्यों बोल रही है। फिर ये सब तो झगड़े का सिचुएशन क्रिएट करती हैं, और उसके बाद वो इमोशनल भी ब्लैकमेल करती हैं, जैसा कि यही कहा जाएगा। लेकिन सही चीज़ों के लिए कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, गलत चीज़ों के लिए गलत हो जाता। तो यहाँ पे थोड़ा सा इमोशनल ड्रामा सिचुएशन जो है इमोशनल क्रिएट करती हैं किरण के सामने। तब वो बोलते हैं कि अच्छा, फिर वो बैठते हैं, फिर बोलते हैं अच्छा तो सही रास्ते पे आ गई। जब तक वो लड़ाई कर रही होती है तब तक वो बोलते हैं कि देख मैंने ये सब किया, अब तो कुछ नहीं कर सकती है, तो दुनिया को प्रूफ साबित ही नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारे साथ मैंने जो है ऐसा किया ना तो उसी के लायक है। फिर वो रोने लगती हैं तब ये सब सुन के। तो फिर बोलते हैं हाँ तू यही कर सकती है, सुन के, और कुछ नहीं, तेरे हाथ में कुछ है ही नहीं, और रो ही सकती है और क्या कर सकती है। और उसके बाद ये देखिए, फिर वो प्यार से बात करने आते हैं, बोलते हैं कि ठीक है अब चलो, सिचुएशन सब ठीक हो गया, तुम अच्छी हो गई है। फिर बोलते हैं कि चलो अब ठीक है, तुम अब मेरे पास रहो। उसके बाद बोलते हैं कि तेरे जो स्कूल वाले हैं ना, जो क्या बोलेंगे, हॉस्टल वाले, उन लोग को भी मैंने मूर्ख बनाया, देखो कितने अच्छे से मूर्ख भी बन गए। वाह, मेरे ऊपर सब यकीन कर लिए, तेरे को छोड़ मुझे मेरे ऊपर किए हैं। उसके बाद ये सारा चीज़ रिकॉर्ड हो जाता है। तब तक कि इधर दिखाता है अक्का साहब और इनका ईशान के ताऊ जी का, यानी ईशान के घर का सीन है ये। तो ये देख के फिर वो बोलते हैं कि ईशान बोलते हैं कि काम हो गया, ये उनके चाचा जी बोलते हैं, ताऊ जी साहब, अक्का साहब, तो काम हो गया। तो वो बोलते हैं हाँ एक काम नहीं दो दो काम हुआ। तो फिर बोलते हैं दो दो काम कैसा। तब तक वो दोनों एक काम बताते ही हैं, तब तक दो कि दूसरा का बताने चलते हैं कि दोनों ही हो गया, तो दूसरा बताने चलते तब तक उनके दरवाजे पे एंट्री होती है ईशा मैम और शांतनु भोसले की। ये देखिए, फिर दोनों खुश हो जाती हैं, उनकी जो देवरानी रहती हैं वो सब दोनों खुश हो जाती हैं, बोलती हैं कि वाह आप आई, अंदर आओ अंदर आओ। तो बोलते हैं कि शांतनु बोलते हैं अंदर चलो, तो रोक देती हैं उनको, बोलती है कि नहीं। फिर वो बोलते हैं अक्का साहब तू क्यों आई है यहाँ पे, फिर तू आ गई, हिम्मत कैसे हुई तेरी आने की। उसके बाद ये देखिए तो खूब गुस्सा रहते हैं उनको देख के। और फिर उसके बाद वो बोलते हैं, फिर ईशान भी वहाँ पे रहते हैं, बोलते हैं कि तुम ऐसे क्यों की, या जाहिर सी बात है कि आती हैं तो सभी के लिए आती हैं, सभी को इंसाफ दिलाने के लिए। फिर वो बोलती है कि कैसी आप माँ हैं, आदमी हमेशा बेटों पे लगाता है कि कैसी परवरिश की, पता नहीं कैसा परवरिश होगा इसका, लेकिन पहली बार आज हमेशा मैं माँ पे लगता है लांछन, लेकिन अब मैं अपने बेटे को बोल रही हूँ। बेटे को आप दुनिया में कहीं किसी ने नहीं लांछन लगाया होगा, लेकिन मैं अब पहली बार लगा रही हूँ। अक्का साहब जो आप संस्कार दी हैं ना, मेरे गैर मौजूदगी में वो दिख रहा है। फिर ये सारा चीज़ जो बोलती हैं हर चीज़ ईशान समझते, फिर बोलते कि तेरे अंदर जो इस ईशान तेरे अंदर जो छिपा है ना इंसान, उसको निकाल, तो ये गलत चीज़ों को मत सिचुएशन क्रिएट कर। दूसरी बात ये, तुमने सभी पे बहुत बड़ा लांछन लगा, ऐसे कोई सामान्य इंसान पे नहीं लगा, तो जीने लायक नहीं रहेगी। और दूसरा बात है कि तुम तो ऐसे नहीं थे, तुम ऐसे मेरे बेटे नहीं हो सकते हो। तुम ऐसे कैसे, किसी पे किसी ने कुछ कह दिया और तुम आँख मूंद के उसके ऊपर विश्वास करके और मान लिए, बिना कुछ जाने कि सामने वाला कैसा है। सबूत भी एक मायने रखता है, हर चीज़ देखना परखना, आंखों के सामने भी कोई चीज़ कभी कभी गलत हो जाती है, लेकिन तो तुम तो सुन के बस जज कर लिए उसका। ये सारी चीज़ें होती है, समझाती हैं बहुत ईशान को। और उसके बाद जो भी समझ में आया, पता नहीं इनको कितना समझ में आया, क्योंकि अक्का साहब के गुलाम है ये, जैसा है आप यही कह सकते हैं। ठीक है, परवरिश की है, बातें माननी चाहिए, लेकिन आँख मूंद के अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक कि आप किसी को देखें नहीं गलत करते हुए। हम तो यही कहेंगे। आपका क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। तो कल के एपिसोड में ये देखिए, इस सभी बोलती है किरण को कि अब तुम्हारा सारा वीडियो रिकॉर्ड हो गया, तुमने जो जो कहा है, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता सही प्रूफ साबित करने के लिए। उसके बाद वो भोसले इंस्टीट्यूट में जाती हैं और उस वीडियो को दिखाती हैं, जिसके अनुसार सब जज करेंगे
कि किसकी गलती है क्या है। उसके बाद ईशान शायद बोलेंगे, कल के एपिसोड में यह दिखाया जाएगा, शायद ईशान बोलेंगे कि मेरे से गलती हुई, मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल का साथ दीजिए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।